रंजीत, हेलो। हेलो रंजीत, दिख रहा है बेटा स्क्रीन? हेलो। यस सर, स्क्रीन शो हो रही है सर। ठीक है, देखो रंजीत, क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन करना है। तो नोडल एनालिसिस से अगर ये क्वेश्चन करना है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, सपोज V1 है ना। अपने लास्ट टाइम हमने मैश एनालिसिस से कर दिया था, हम नोडल से कंप्लीट कर देते हैं क्वेश्चन। इस पर V2, ठीक है। तो V2 हमने ये कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर V2 एज्यूम कर लिया। तो ओवरऑल अब आपके पास V1 V2 दो पॉइंट आ गए, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? IX कैलकुलेट करना है। IX कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर IX कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ये दिस इज रेफरेंस। तो IX की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले इसे फेजर में कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को फेजर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 20 एंगल 0 डिग्री एंड रेजिस्टेंस को 10। देन ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 4 है बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ टी इज 4। देन J4 लिख सकते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया था अभी, माइनस का J2.5 एंड J2 ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हम रख कर सकते हैं। और इसको हम कैपिटल ऑफ IX से डिनोट कर हेलो सकते हैं। हाँ नहीं, हेलो सर। हाँ नहीं, सर आप जो लिख रहे हो शो नहीं हो रहा है सर। हाँ अब हो रहा है, देखो अभी हो गया होगा। हुआ नहीं था, अभी शो हो गया। सर धीरे धीरे सब धीरे धीरे हो रहा है सर शो। हाँ हो जाए, एक बार बता देना। ये हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। सर इसमें IX की वैल्यू निकालनी है तो सर IX की वैल्यू V1 माइनस 0 अपॉन माइनस बिल्कुल J2.5 भी तो हो सकता है ना बिल्कुल सर। बिल्कुल, यही इस तरीके से निकालेंगे हम। IX इक्वल टू हम लिखेंगे यार V1 माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस J2.5, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कैलकुलेट करने का? V1 की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट कर ली तो हम IX की वैल्यू भी कैलकुलेट V1 कर लेंगे, यस ठीक है। तो अब हम यस सर। V1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमने करंट एज्यूम किया I1, ठीक है। तो अगर हम इस नोड पर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस हमें अप्लाई करनी है, तो क्या लिखेंगे? 20 फेजर 0 डिग्री माइनस V1 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू V1 माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस J2.5 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V1 माइनस V2 डिवाइड बाय J4। इस टाइप से हम फर्स्ट J4 इक्वेशन लिख सकते हैं, 4J ठीक है। तो अगर हम सेकंड यस इक्वेशन सर। यहाँ लिखेंगे तो हमने KCL एट नोड 2 लगाया बिकॉज नोडल एनालिसिस करना है। तो KCL एट नोड 2 लिखा तो क्या लिखेंगे? सपोज ये हमने लिखा है यहाँ पर V1 इस डायरेक्शन में ज्यूम किया, ये भी एंटरिंग करंट है, ये एग्जिट, ये करंट इस तरीके से ले लिया तो लिखा V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4 J4 प्लस 2 ऑफ आई एक्स भी ऐड हो रहा है। और आई एक्स की वैल्यू क्या लिखी हमने? V1 माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस J2.5 देन इक्वल टू V2 माइनस 0 डिवाइड बाय J2। तो आपके पास V1 एंड V2 के टर्म में दो इक्वेशन बन गई।
इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 2 अननोन। तो फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से V1 की वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको टास्क अभी कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था आपको मैंने, क्या बताया था, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड पोलर फॉर्म को। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, V1 के हेल्प से आप Ix कैलकुलेट करेंगे। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो आपके पास Ix आएगा वो पोलर फॉर्म में आएगा, या तो पोलर फॉर्म में आएगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, बेसिकली फेजर में आएगा। ठीक है, तो उसको आप टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है रेफरेंस हमने क्या एज्यूम किया था, cos 4t। जो भी फेज आएगा वो ऐड कर देंगे यहाँ, और जो एम्पलीट्यूड आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा टाइम डोमेन में अपने Ix की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब कोई डाउट है रंजीत? रंजीत, नील, हेलो। नील इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप? यस सर हो गए, ठीक है, हो अब जाएंगे सर। थेवेनिन नॉर्टन जो भी आपको कंसेप्ट लगाते हो आप इसी टाइप से करना है, बस कैलकुलेशन आपको फेजर फॉर्म में हो जाएगी, जो कि हमने कंप्लीट कर यस लिया। सर। ठीक है, आप यस सर। 2-3 यस क्वेश्चन सर। ट्राई करना उसी के कंप्लीट, बाकी नहीं होते तो मेरे से डिस्कस कर लेना। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है रंजीत। हेलो। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना कोई इशू आता है तो। ठीक है, थैंक यू। सर